बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह की जो तरीक़ था, उन्हें ये तरीक़ मिला हज़रत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह से मिला, जो मुजद्दिद वक्त अपने ज़माने के हैं। उनके 150 खुलफा हुए हैं, 150 के 150 कामिलीन थे, जिन्हें ताल्लुक़ अल्लाह हासिल हो गया था। समझ भाई बात। उनकी तहरीर पढ़ा ज़रा समात फरमाएं। जो तरीक़ की तहरीर है, असल शरीयत क्या है वो अब मैं बता रहा हूँ, ज़रा समात फरमाएं। हमारे हज़रत अहमद ने तमाम खानकाही रसूमात का हज़फ कर दिया, चारों सिलसिलों की तालीमात की तजदीद की और फरमाया ये ना समझना कि कैफियत बातिना और मकामात रूहानियत हमारे यहाँ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, कश्फ व करामात और तसर्रुफ़ात वगैरह अपने मकाम पर सब बरहक हैं, लेकिन फिर भी इनमें मादियात हैं। अल्लाह ताला ने अहले अल्लाह को इससे बेहतर और कभी चीज़ अता फरमाई है, वो है रूहानियत और इसके लताइफ व मदारिज हैं, मगर रूहानियत की तरक्की मुनासिर है तामील अहकाम शरअ पर। रूहानियत की तरक्की मुनासिर है तामील अहकाम शरअ पर। कैफियत और मुकाशिफात को इसमें कोई दखल नहीं, कैफियत मुकाशिफात को इसमें कोई दखल नहीं। अगर हो जाते हैं तो बेहतर, नहीं हो तो कोई बात नहीं। असल तकमील अहकामात शरअ है, उसकी पाबंदी है शरीयत की। सारी तरीक़त और तमाम सलूक का राज, सारी तरीक़त और तमाम सलूक का राज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के अंदर मुज़म्मिर है, छुपी हुई है। वो कौन लोग हैं जिन पर इनामात हुए, अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा, स्वालिन हैं। इन्हीं का मसलक इख्तियार करो, इन्हीं की तक़लीद करने से सब कुछ मिलेगा। ये अल्लाह ताला के रास्ते पर चले हैं, तुम भी इनके पीछे पीछे हो लो। इनके यहाँ सिर्फ वही होता है जो अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया है। शरीयत व तरीक़त में सदियों के जितने नशे व फराज थे, हज़रत ने सब हमवार किए और फिर हुज़ूर अक़दस सल्लम की चौखट पर तालिबान हक़ व सालिकीन तरीक़ा लाकर खड़ा कर दिया। तरबियत बातिन व दरबार रिसालत से ज़्यादा और काम मैसर होगी। असल तरबियत बातिन दरबार रिसालत यानी हुज़ूर अक़दस सल्लम की चौखट पर जो रिसालत है से ज़्यादा और काम मैसर होगी, यानी हुज़ूर अक़दस सल्लम की इत्तिबा पे होगी। इत्तिबाइयत जब तक हुज़ूर अक़दस सल्लम की नहीं होगी, अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते। 3 पीरियड होते हैं, 3 दर्जे, 3 मकामात तय करने होते हैं अल्लाह तक पहुँचने पे। पहला शेख, यानी अच्छा शेख देखो जो अल्लाह तक पहुँच चुका है। पहला मकाम क्या है, पहला पीरियड क्या है, पहला स्टेप क्या है, शेख, यानी शेख कामिल मिल गया, वो आपका हाथ पकड़ के चलाएगा रास्ते में। कहाँ नशे व फराज आएंगे वहाँ आपको रोकेगा, हाँ उस तरह तरीका से चलाएगा, चलेंगे आप, वो तो एक आपको रास्ता दिखाएगा। कोशिश आप करेंगे, अगर आपकी कोशिश के आप चल नहीं सकते रास्ते में, लेकिन रास्ता नज़र आएगा बसीरत से, उस रास्ते पे चलना आपका काम है। यानी जब फनाफी शेख हो गए, शेख पर फना कर दिया हर बात पर, जो उन्होंने कहा कि पता चला आपने कहा कि मैं आग में जल रहा हूँ, यहाँ से हटना चाहता हूँ, नहीं यहीं खड़े रहो, यहीं जलते रहो, वो आपके लिए ये कीमिया का अक्सर कीमिया का साबित होगा। वो जानते हैं यहाँ पे खड़े रहने से इसका मकाम ऊंचा होगा और इसको रफ़ात दर्जे होंगे, अनवार ये ऊंचे मकाम पर पहुँचेगा, इसके लिए यहाँ खड़े रहना ही बेहतर है। समझ में आई? तो शेख की बात माननी पड़ेगी। तो क्या हुआ, फनाफी शेख हो गए आप। फनाफी शेख के बाद फिर क्या बनेंगे आप, फनाफी रसूल, पूरी सुन्नतों पे आ जाएंगे। हुजूर की मोहब्बत आपके अंदर बेबस कर जाएगी, यानी आप आशिक रसूल हुए। फिर क्या बन गए, आशिक रसूल। आपकी कमांड किसने संभाल ली, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाल ली है। आपके कमांड किसने संभाल ली, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाल ली। पूरे कामिल हैं, हुजूर की फनाफी रसूल हो गए। फनाफी रसूल के बाद फिर पहुँचे आप फनाफिल्ला में, यानी अल्लाह तक पहुँच गए आप। ताल्लुक़ माल्ला आपको हासिल जब होगा, फिर फनाफिल्ला बनेंगे आप। कैसे फनाफिल्ला बनेंगे, उसकी मिसाल किसने दी, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने। फनाफिल्ला का क्या मतलब है और उसकी मिसाल किस तरह दी। फनाफिल्ला अपने वजूद से भी जाता है, उसे पता नहीं मेरा वजूद क्या हो रहा है, कितनी तकालीफ उठा रहा है, फनाफिल्ला बन गया। इसकी मिसाल मैं अभी देता हूँ, हज़रत सरमद शहीद रहमतुल्लाह फनाफिल्ला थे, अपने वजूद से भी गए, बरहना पड़े हुए हैं, कुछ पता नहीं, लेकिन ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ा हुआ है। काम शरीयत क्या हुआ इन पर, मुआखिज़ा नहीं होगा काम शरीयत पर। अल्लाह ने उनके कल पर एक वारिद कर दिया, यानी अकल सलब हो गई इनकी, लेकिन बाद में दे दी। फिर नहा धो के नमाज़ के लिए भी तैयार हो गए। जब चाहे अल्लाह जो चाहे करते, लेकिन वो दिखाना था अल्लाह ने कि किसी को पागल मत कहो, मेरे किसी बंदे को पागल मत कहो। समझ में आई बात, ये दिखानी थी मिसाल दे के। तो फनाफिल्ला की मिसाल कैसे दी हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने,
فنا فی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی گلی میں اس کا مکان ہے، وہاں سے چلا اپنے گھر کی طرف، مکان پیچھے رہ گیا، آگے بڑھ گیا، چلا چلا جا رہا ہے، پھر بعد میں احساس ہوا مکان کہاں گیا میرا، او ہو پیچھے رہ گیا، پھر پیچھے آیا، تو اس سے کہتے ہیں فنا فی اللہ، اسے اپنا بھی ہوش نہیں، اپنے مکان کا بھی ہوش نہیں، اللہ کی یاد میں چلا چلا جا رہا ہے، چلا چلا جا رہا ہے، مکان پیچھے چھوڑ دیا، جانا تھا مکان میں، آگے بڑھ گیا، پھر پیچھے پلٹ کے آ گیا تھا فنا فی اللہ کا مقام۔ ورنہ ہی بات، فنا فی اللہ کا مقام اصل میں یہ ہے فنا فی اللہ، وہ تو ظاہر کر دیا حضرت سرمد شہید رحمۃ اللہ کو دنیا کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، کس کا کیا مقام ہے وہ بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حکومت ہے تو اللہ تعالیٰ 2 منٹ میں بدل دیں گے، اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے، وہ اسباب پہ نہیں دیکھتے، اسباب کو ہم دیکھتے ہیں، بغیر اسباب کے ہیں اللہ تعالیٰ، ہیں کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون کے مصداق ہیں، اس لیے عرض کر دیا جو عرض کرنا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر تمام غیروں کو، امت مسلمہ کو اور ہمیں ہدایت کامل عطا فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق آزادی سے نوازے، اس ناکارہ ناپاک گند درگند کو بھی، آمین ثم آمین، واخر دعوانا۔